अंबेडकर जयंती के दिन दो तस्वीरें काफ़ी चर्चा में रही, खास करके बिहार की एक तस्वीर। नीतीश कुमार अपने जब कार्यालय पहुंचते हैं तब गुलाब के फूल उन पर बरसाया जाता है और नारा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और दूसरी तस्वीर हो जिसको राजद ने शेयर किया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री हैं बाबा साहब की मूर्ति के पास दूर से ही फूल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और उस समय उनके पैरों में जूता है। भाजपा ये 2004 वाली भाजपा नहीं है, यह गुजरात के दंगा से निकली हुई भाजपा है। देश को जाति धर्म में बांटने वाली भाजपा है, तो इसको तो अब नस्तानाबूद होना जरूरी है। इसको तो नागपुर से हमको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, क्या जानते हैं वो हिंदू धर्म के बारे में और कितना वो संरक्षण करते हैं हिंदू का। धर्म जाति से देश चलता है क्या, कि संविधान से चलता है? 6 से 9वें नंबर का अमीर व्यक्ति आपके शासनकाल में विश्व का दूसरे नंबर का व्यक्ति बन गया। अंबेडकर जयंती के दिन दो तस्वीरें काफ़ी चर्चा में रही, खास करके बिहार की एक तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार अपने जब कार्यालय पहुंचते हैं तब गुलाब के फूल उन पर बरसाया जाता है और नारा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और दूसरी तस्वीर हो जिसको राजद ने शेयर किया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री हैं बाबा साहब की मूर्ति के पास दूर से ही फूल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और उस समय उनके पैरों में जूता है, जिसको लेकर कहा गया है कि कम से कम सम्मान कर लेते, जूता निकाल लेते और करीब से जाके फूल रख देते। बात करेंगे इसी पर जेडीयू के प्रवक्ता हैं अनुप्रिया पटेल जी। दो तस्वीर कल वायरल हुआ, एक तरफ आप लोग अपने नेता पर फूल बरसा रही है, पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 3 दिवसीय के यात्रा पे गए और उस यात्रा से भाजपा के पेट में इतना जोर का दर्द हुआ है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक का पूरा नागपुर से लेकर के आरएसएस कार्यालय सब जगह तहलका मच गया है। अरे भाई, बिहार की जनता जिसने माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में चौतरफा विकास देखा है, वो चाहेगा कि वो देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा हो कि जो देश के हर एक नीति पर बात हो सके। जुमले की सरकार से अब देश की जनता तंग आ गई है और ये तो प्रेम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार कहा है कि उनकी कोई भी निजी इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। वो देश में जिस तरह के अहंकारी सरकार चल रही है, ना जनता से मतलब है, ना युवा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, वैसे सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमारा नारा ही यही है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत। तो गुलाब से कमल डर गई। अब तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाजपा के नेता के पेट में दर्द हो गया गुलाब फेंकने से, अब उनको समझ में आ गया कि फूल अब कमल खिलने वाला नहीं है। कमल का समय अब चला गया है। गुलाब जो है जिसमें कांटे भरे हैं और गुलाब को छूने के लिए, आप पकड़ने के लिए कई कांटों से गुजरना पड़ता है। तो ये देश में अब जिस तरह की सरकार है, कांटे बिछा के रखी है आम जनता के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए, उस कांटे को चढ़ते हुए आगे हम अपने गुलाब फूल खिलाएंगे। अब कमल के फूल को झुकना होगा, क्योंकि यह कमल का फूल कई दंगों से निकली कमल की फूल है। मैं कहती हूँ भाजपा ये 2004 वाली भाजपा नहीं है, यह गुजरात के दंगा से निकली हुई भाजपा है और देश को जाति धर्म में बांटने वाली भाजपा है, तो इसको तो अब नस्तानाबूद होना जरूरी है। इसको तो नहीं, लगातार जब से सम्राट चौधरी बने वो कह भी रहे हैं कि आप लोग जो है राम के विरोधी हैं। कल भी बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने किताब में, संविधान में पहला जिक्र इनका किया, राम, श्री राम का, और आप लोग राम विरोधी हैं, राम को नहीं मानने वाले लोग हैं आप लोग। अब वो बताएंगे, नागपुर से हमको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, क्या जानते हैं वो हिंदू धर्म के बारे में और कितना वो संरक्षण करते हैं हिंदू का। राम का नाम लेकर आप पूरे देश में, आप प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पे आपने देखा होगा देश के कई कोने में प्रभु श्री राम, जिनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिनको मर्यादा ने सिखाया उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे मर्यादा में रह के शासन करना होता है, ये उनको भी अब नहीं छोड़ रहे हैं। उनके नाम पे ये रावण बन गए हैं, रावण जैसा अहंकार। तो मैं बता दूं कि प्रभु श्री राम ने ही रावण की सोने की लंका को उठाया था और ये हिंदू का सर्टिफिकेट ये नहीं दे हमें, इनको देश की जनता बताएगी कि हिंदू कौन है। और देश के संविधान की बात मैं बता दूं कि एक तरफ जहाँ पे आप देश चलाने की बात कर रहे हैं, किसी धर्म जाति से देश चलता है क्या, कि संविधान से चलता है? जिन्होंने संविधान बनाया उनको तो आप मान ही नहीं रहे हैं। आप उनको जब फूल पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं तो आप इतनी भी आप में संस्कार नहीं है कि आप अपने चप्पल को उतार करके उन पे फूल बरसाए। और इस कदर आपने देखा होगा फोटो में, ठीक है, प्रधानमंत्री की जिक्र कर रही हैं जो राजद, हाँ, उसी की मैं बात कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री बहुत दूर से ऐसा लग रहा है कि उनके जगह पे श्री राम, प्रभु श्री राम का होता तस्वीर तो ज़्यादा उनके लिए सहूलत होता। लेकिन देश को बनाने वाले, संविधान को बनाने वाले, नींव रखने वाले बाबा भीमराव का कल उन्होंने अपमान किया है।
और ये इसी अपमान का बदला देश की जनता लेगी। 125 करोड़ देश की जनता उनको बताएगी कि देश संविधान से चलता है, किसी धर्म जाति से नहीं चलता आप है। लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो जूता पहने थे, माला चढ़ाए थे, तो माफ़ी मांगे देश से? आपने जैसे कहा कि अपमान किए हैं। देखिए, माफ़ी तो मांगना उनका संस्कार नहीं ना है। मैंने कहा ना कि वो दंगा से निकली हुई भाजपा है। इनको देश की जनता माफ़ी मंगवाएगी। माफ़ी मांगना होता इनको तो कई लोगों से इनको माफ़ी मांगना, अटल जी से इनको माफ़ी मांगना होता। अटल जी ने कहा था गुजरात के दंगा में कि ये देश ऐसे नहीं चलता है, लेकिन उनको उनकी मंशा ही है देश को तोड़ना। तो ये मैं बोल रही हूँ, संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। संस्कार रहता तब तो माफ़ी मांगते, लेकिन देश की जनता बताएगी कि देश और एक पूरा परिवार कैसे चलता है। केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी, इस पे क्या कहा? देखिए, ये तो भाजपा की नीति रह गई है। मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली गए थे, कई ऐसा पहले चिल्ला रहे थे कैसे एकजुट होगा, कैसे एकजुट होगा, लेकिन देश की जनता यह समझ रही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सिर्फ विपक्षी दल में हैं। कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे घोटाले जो किए व्यक्ति हैं जो पहले जिनका नाम है अब चले गए भाजपा में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, तो पाक साफ हो गए हैं। लेकिन भाजपा के बाहर जो है वो भ्रष्टाचारी है। तो देश की जनता समझ रही है इनकी नीति को, और इसी नीति के खिलाफ में रोजगार के लिए भ्रष्टाचारियों के सहयोग में आप अडानी के प्रकार नहीं बोलते हैं मोदी जी। क्या होगा, अडानी देश के बाहर का है क्या? और किसने आपको आईना दिखाया? आप तो चले थे विश्वगुरु बनने के लिए। बाहर की धरती से आपको कहा कि देखिए आपके यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, कि 6 से 9वें नंबर का अमीर व्यक्ति आपके शासनकाल में विश्व का दूसरे नंबर का व्यक्ति बन गया। इससे बड़ा कोई प्रूफ चाहिए आपको? तो इन लोगों ने कहा कि हिडेनबर्ग ने जो रिपोर्ट तैयार किया उसने देश पर हमला कर दिया, देश के खिलाफ वो साजिश रच रहा है। अरे भाई, देश के खिलाफ साजिश नहीं रचा है, उन्होंने आईना दिखाया है कि आप कैसे गरीब। मैं बताती हूँ कि 25 करोड़ लोग पहले जो है यूपी की सरकार में उनको मुफ्त में भोजन मिलता था। इनकी सरकार आने से वो 85 करोड़ हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि हम देश में अच्छे गवर्नेंस कर रहे हैं, देश की जनता का भलाई। ऐसा भलाई है? इसको भलाई आप कहते हैं? ये लूट मची हुई है। कई योजनाओं के नाम पे, नमामि गंगे आपने सुना होगा, नमामि गंगे के नाम पे इन्होंने क्या किया है? देश की जनता को इन्होंने बस ठगा है, लूटा है। जुमलेबाजी की सरकार है, बड़का झुट्टा पार्टी है। इसको देश की जनता इसको 2024 में भाजपा मुक्त भारत करेगी। तो मेरे साथ अनुप्रिया पटेल थी, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।